जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, इसके लिए हमने सामान्य ज्ञान के जो टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दिए। मतलब आपके पास अब कितना समय बचा है? 45 दिन का समय बचा है। इन 45 दिन में आपको वो 45 टॉपिक करा देंगे जिससे ही डायरेक्ट आपके एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर डेली जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वही लेके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो कौन सा है, हम देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सी चीज। तो देखिए, पहला टॉपिक हमने उठाया, इसमें 3 चीज लेके चलेंगे। मतलब एक टॉपिक में हम देखेंगे कि 3 से 4 चीज, 2 से 3 चीज लेके चले तो आपको जल्द से जल्द कवर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, पहले टॉपिक में क्या लिया है, कला और संस्कृति से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि त्योहार से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से? अगर बात करें कि त्योहार से आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी को ले लिए हैं। उसके बाद उत्सव से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेला से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा मेला कहाँ लगता है, कौन सा उत्सव कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में, कौन सा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, ये सभी देखेंगे। क्योंकि अब आपके पास मात्र 45 दिन बचे हैं। 45 दिन में आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए वही टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो आपके जीके में पूछे जाते हैं। तो ये इनसे क्या है, आपके क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पहला टॉपिक है, सामान्य ज्ञान का। ठीक है, नेक्स्ट तो आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रीवियस ईयर वीडियो देखना है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके और इसके अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट है सभी की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, हमसे क्या पूछा गया है पहले क्वेश्चन में कि हार्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, परंतु एक ही टॉपिक में आपको 3 चीज कवर कराया जा रहा है और जिसने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा है वो समझ लेना बहुत पछताएगा। ठीक है, हार्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, तो किस राज्य में मनाया जाता है, जल्दी से आप सोचिए। देखिए, हार्नबिल त्योहार जो है आपको याद रहना चाहिए, ये त्योहार तो बहुत फेमस है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो हार्नबिल त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा नागालैंड में मनाया जाता है। ये त्योहार किस खुशी में मनाया जाता है, तो जो नागा जाति होती है, मतलब जो नागालैंड की नागा जनजाति है, नागा जाति है, वह क्या कर रही है, अपनी जाति को मतलब पूरे विश्व में फैलाने की सोच रही है, मतलब उसके बारे में जानकारी देने की सोच रही है। तो ये कब मनाया जाता है, दिसंबर महीने में। कब? 1 दिसंबर को बनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर की स्टार्टिंग से बनाते हैं। और इसकी बात करें तो इसकी जब नागालैंड की स्थापना हुई थी, नागालैंड की कब स्थापना हुई थी, तो 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। तो ये इसी तारीख से बनाया जाता है कि 1 दिसंबर से। परंतु इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी इस त्योहार की, तो 2000 से स्टार्टिंग हुई थी। कब से? सन 2000 से नागालैंड जो है, नागालैंड में हार्नबिल त्योहार की स्थापना की गई थी। और कहाँ मनाया जाता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, हार्नबिल त्योहार नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो दिसंबर महीने में मनाया जाता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि किस महीने में मनाया जाता है, तो दिसंबर महीने में मनाया जाता है। हार्नबिल क्या है, तो जो हार्नबिल त्योहार है इसको किसके नाम पे रखा गया है, तो हार्नबिल एक पक्षी है जो नागा जाति का सबसे फेमस पक्षी, मतलब प्रमुख पक्षी है, प्रिय पक्षी है। तो वो कौन सा? हार्नबिल पक्षी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बड़ा क्वेश्चन देख के ये ना डरना, क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जीडी एग्जाम में सरल क्वेश्चन आएगा, कठिन क्वेश्चन भी आए थे जिनमें बच्चों ने छोड़ के आए थे। देखिए, जश्न ए रेख्ता क्या है, तो आपको बताना है कि जश्न ए रेख्ता क्या है। तो देखिए, इसमें आपको बताना है कि जश्न ए रेख्ता क्या है, तो इसके बारे में सुनिए। यह उर्दू भाषा का एक जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक उत्सव है जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है प्रत्येक साल। ठीक है, उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक त्योहार है जिसका आयोजन दिल्ली में हर साल किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो रेख्ता फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? रेख्ता फाउंडेशन के द्वारा हर साल इसका आयोजन किया जाता है। तो इनको भी याद रखना है कि जश्न रेख्ता जो बनाया जाता है वो रेख्ता फाउंडेशन के द्वारा बनाया जाता है, उर्दू भाषा के जश्न के रूप में मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है, तो नई दिल्ली में मनाया जाता है। इन सभी को नोट करते चलना, एक भी नंबर आपको नहीं छोड़ना है। देखिए, यहाँ पर 130 प्लस लाने के लिए हमने कहा है, तो इसलिए अब टॉपिक वाइज आपके स्टार्ट कर दिया है। देखिए, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है, तो पूर्ण कुंभ मेला आप सभी को पता होगा कितने वर्षों में, तो 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। हर 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। और कहाँ कहाँ लगता है कुंभ मेला, तो देखिए, सबसे पहले प्रयागराज में लगता है। कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है। ठीक है, फिर लगता है उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में लगता है। और अगर बात करें, देखिए, उज्जैन हो गया, नासिक हो गया। ठीक है, नासिक और हरिद्वार, इन 4 जगह पे लगता है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा मेला है, विश्व का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कुंभ मेला है। कितने वर्षों में लगता है? 4 वर्षों में, मतलब 12 वर्षों में लगता है। किस 4 जगह लगता है, तो प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार,
इतना पूछेगा, इसके अलावा और भी पूछ सकता है। देखिए जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन एक भी हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नंबर हमारे पूरे के पूरे पकना चाहिए। देखिए प्रयागराज में कौन सी नदी के किनारे लगता है, तो यहाँ पर आपको गंगा यमुना के संगम पे लगता है। कहाँ लगता है, गंगा व जो यमुना नदी है उसके संगम पे लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रयागराज में गंगा व यमुना के संगम पे लगता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पे लगता है, कौन सी, क्षिप्रा नदी के किनारे पे लगता है। नासिक में कौन सी नदी के किनारे पे लगता है, तो गोदावरी नदी के किनारे पे लगता है। पूरे आपको याद करते चलना है, इसकी पीडीएफ भी दी जाएगी, परंतु जब आप इसको देखेंगे जब भी आप इसे याद कर सकते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएंगे, वहां पे पीडीएफ आपको साधारण से मिलेगी, और एक्स्ट्रा फैक्ट से ही आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं। देखिए हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है, ठीक है, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है। ये 4 जगह लगता है, इन चारों जगह का आपको याद रख के रखना है, ठीक है। 2021 में अर्ध कुंभ मेला लगा था, अर्धवार्षिक, जो कि कहाँ लगा था, प्रयागराज में लगा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है, प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। तो संगाई महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो आप मेरे से, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ता हूं उतनी देर में आप इसका उत्तर बता दिया करें, अगर आपको याद हो तो कमेंट करके जरूर बताया करें हर क्वेश्चन का। अगर आप कमेंट करोगे तो यही आपके दिमाग में छपा रहेगा कि मैंने इसका उत्तर क्या बताया था, डायरेक्ट एग्जाम में याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। देखिए प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। तो जो संगाई महोत्सव है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, तो मणिपुर में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है, मणिपुर में संगाई महोत्सव आयोजित किया जाता है, ये राइट आंसर होगा। और संगाई क्या है, मणिपुर का संगाई एक मृग हिरन है, क्या है, संगाई नाम का एक मृग हिरन है। संगाई क्या है, एक मृग हिरन है, ठीक है। और ये संगाई जो है मृग हिरन है, संगाई जो है वो क्या है, मणिपुर का राजकीय पशु है, क्या है, राजकीय पशु भी है, इतना ध्यान रखना। राजकीय पशु बोले तो क्या है, संगाई हिरन, जो कि मणिपुर का राजकीय पशु है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये आपको इतना भी ध्यान रखना है कि ये कौन से महीने में बनाया जाता है, तो ये नवंबर महीने में बनाया जाता है। नवंबर में 21 से 30 नवंबर तक इसको बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, ये रहा आपके सामने। देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, ऐसे आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है। संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर में राज्य में बनाया जाता है, ठीक है, और नवंबर महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यह पूछा गया है, कर्नाटक का जो कंबाला त्योहार है किससे संबंधित है। तो कर्नाटक का जो कंबाला त्योहार है वह क्या मुर्गों की लड़ाई से, आदिवासी नृत्य से, या भैंसों की लड़ाई से, या सांडों की लड़ाई से, किससे संबंधित है। तो ये आपको बताना है कि जो कंबाला का कर्नाटक का जो कंबाला त्योहार मनाया जाता है, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही लेके चल रहे हैं, और ये आपके एग्जाम में 100% छपने वाले हैं। अगर जिसने वीडियो पूरी नहीं देखा वो जरूर पछताएगा बाद में, अगर पछताने से भी कहीं नहीं रहने वाला है। इसलिए आपको वीडियो को पूरी, हर जो टॉपिक वाइज वीडियो चल रही है, आपका समय खराब नहीं होगा, इसी से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कंबाला त्योहार कहाँ बनाया जाता है, तो भैंसों की दौड़ के लिए बनाया जाता है। कंबाला त्योहार जो कर्नाटक का है, कर्नाटक का कंबाला त्योहार है, उसमें भैंसों की दौड़ होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये सांडों की लड़ाई भी आपको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि जो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू त्योहार होता है ना, तमिलनाडु में जो जल्लीकट्टू त्योहार होता है उसमें सांडों की लड़ाई करवाई जाती है, मतलब कि सांडों को बस में करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, सांडों को बस में करना, सांडों या बैल को, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है, सांड या बैल भी कह सकते हैं, ठीक है। भैंसों की लड़ाई को क्या कहा जाता है, कंबाला त्योहार मनाया जाता है। वहां पर गांव गांव में क्या होता है, कर्नाटक के जो होता है, कर्नाटक का उसमें कंबाला त्योहार कैसे मनाया जाता है, गांव गांव में भैंसों की यहाँ पर दौड़ लगा के जो हार जीत कर रहता है वो करवाया जाता है, ठीक है। तो भैंसों की दौड़ से संबंधित है कंबाला त्योहार। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हमसे पूछा गया है, इसमें बताना है गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो आपको बताना है कि गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए गणगौर भारत के प्रसिद्ध किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो गणगौर कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, राजस्थान का है, गुजरात का, छत्तीसगढ़, कहाँ का है, जल्दी से सोचिए। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान का है। कहाँ का है, गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इसके अलावा कोई डिटेल नहीं रखना है। गणगौर कहाँ का है, तो ये आपका है, देखिए राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का, इतना आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको बता दूं ये त्योहार कब मनाया जाता है, तो ये त्योहार आपका मनाया जाता है चैत्र महीने में। कब, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में, ठीक है, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में। आपसे पक्ष नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि किस महीने में मनाया जाता है, तो चैत्र महीने में मनाया जाता है गणगौर त्योहार। इसमें जो
विवाहित महिला रहती है वह शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती है, शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती है। ठीक है, शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती है। बस इतना ध्यान रखना है कि गणगौर में किसकी पूजा की जाती है, तो शिव जी और पार्वती जी की पूजा की जाती है। चैत्र महीने में मनाया जाता है। कहाँ इसे मनाया जाता है सबसे ज्यादा, तो राजस्थान में मनाया जाता है। कम से कम एमपी में भी मनाया जाता है, अदर स्टेट में भी मनाया जाता है, पर कम। जहाँ का फेमस है वहां का आपको ध्यान रखना है कि गणगौर कहाँ का फेमस है त्योहार है, तो राजस्थान का है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा आपके सामने कि ओणम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तो ओणम खालिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तो ओणम त्योहार कहाँ का है जो आपको बताना है। तो देखिए, ओणम जो त्योहार है वो केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। जब फसलों की अच्छी उपज हो जाती है ना, मतलब फसलों का अच्छा उत्पादन हो जाता है, तो केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है। कर्नाटक में यक्ष, आपका जो है कर्नाटक में यक्षगान जो नृत्य है वो संबंधित है। और महाराष्ट्र में देखिए तमाशा और लवानी है। और गुजरात में भी आपको जैसे कि बात करें कौन सा है, डांडिया और गढ़वा नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है। तो देखिए, डांडिया और गरबा त्योहार किसके साथ मनाया जाता है, ये तो आप सभी बता सकते हैं कि डांडिया और गरबा कब किया जाता है। तो ये किया जाता है नवरात्रि में। नवरात्रि जब नौ दुर्गा उत्सव होता है तो उसी समय डांडिया और गरबा उत्सव मनाया जाता है। और ये कहाँ का फेमस है, तो ये गुजरात का। अगर पूछ ले डांडिया और गरबा कहाँ का है, तो गुजरात का फेमस है और नवरात्रि माह में मनाया जाता है, जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ये पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है। तो देखिए, आपको बताना है कि असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है। तो सभी को पता है कि असम में क्या है, एक त्योहार तो सभी को याद रहता है कि असम का बिहू होता है। कौन सा असम का एक त्योहार सभी को याद रहता है, वो है बिहू। तो बस जहां पे भी असम दिखे वहां आपको बिहू दिख रहा है तो राइट आंसर ठोक के आना, कभी गलत नहीं जाएगा। तो बोहाग बिहू जो है वो असम में फसल कटाई के समय मनाया जाने वाला उत्सव होता है। ठीक है, बोहाग बिहू इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पोंगल अगर पूछा जाता है तो पोंगल कहाँ का है, तो यह आपसे पूछा जाता है। पोंगल राइट आंसर होगा तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का। इसे भी ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और अगर हिंदी में अगर आप पूरे में से पूरे मार्क्स लाने जाते हो तो प्रीवियस ईयर एक भी वीडियो मत छोड़ना, वहां पर आपको 63 शिफ्ट की वीडियो करा दी गई है, उसे जरूर देखें। वही क्वेश्चन दोबारा छप के आएंगे 2018 के एक ही दिन में। मैं आपको पूरी की पूरी जो नो टॉपिक वाली वीडियो रहेगी ना, उनमें पूरा कवर करा दूंगा। ज्यादा समय अब आपका भी हम नहीं लेंगे, आपको एक साथ पूरा की पूरा जो दिया जाएगा, ताकि आपका कम से कम समय में तैयारी हो सके। और आपको 130 प्लस नंबर लाने की बोले हैं तो वो ला के दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पूछा गया ईस्टर का त्योहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ईस्टर का त्योहार आप देखोगे कि ईस्टर का त्योहार जो ईसाई धर्म से संबंधित है, तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको शुक्रवार लगा के आ जाएंगे। ठीक है, ईसाई धर्म से संबंधित है तो बहुत से बच्चे इसमें क्या कर देंगे, शुक्रवार लगा देंगे, परंतु ये गलत हो जाएगा। ठीक है, शुक्रवार के दिन जो ईसा मसीह थे, इन्हें क्या हुआ था, फांसी पे चढ़ाया गया था। ठीक है, ईसाई धर्म की थी, उन्हें सूली पे चढ़ाया गया था, तो शुक्रवार के दिन चढ़ाया गया था। पर उनका ईसाइयों का कहना है कि इसके तीसरे दिन उनके शरीर में फिर आत्मा आ गई थी और वो फिर से जागृत हो गए थे। मतलब कि यहाँ आप समझ सकते हो कि इसका तीसरा दिन क्या होता है, तो यह होता है रविवार होता है। देखिए, शुक्रवार, शनिवार और रविवार तीसरा दिन हो गया ना, तो ये रविवार के दिन क्या हुआ, उनके शरीर में वापस से आत्मा आ गई, उनका कहना है। तो देखिए, ये उसी दिन ईस्टर का त्योहार मनाते हैं। तो किस दिन मनाते हैं, रविवार के दिन मनाते हैं, ना कि शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन तो उनका शोक रहता है, क्योंकि उसी दिन ईसा मसीह को फांसी दी गई थी, सूली पे चढ़ाया गया था। और इसके बाद बात करें ईस्टर का त्योहार का निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो रविवार के दिन मनाया जाता है। ये इसको ध्यान रखना है कब मनाया जाता है, तो ईस्टर का त्योहार रविवार के दिन, ना कि शुक्रवार के दिन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा आपके सामने, खालिस्तान को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। तो ये तो सभी को पता है कि प्रकाश का त्योहार कब बनाया जाएगा, जब प्रकाश उत्पन्न होगा। मतलब प्रकाश कब उत्पन्न होता है, दीपावली पे, जब दीप के द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है तो दीपावली के दिन ही बनाया जाता है। दिवाली को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। ऐसा सभी का मानना है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद घर आए थे वापिस अपने अयोध्या, तो जब भी दीपों के द्वारा उनका स्वागत किया गया था जलाकर, तो जब से दिवाली बनाने लगे। क्रिसमस कब बनाया जाता है, तो क्रिसमस 25 दिसंबर को बनाया जाता है। ठीक है, और गुड़ी पड़वा और मकर संक्रांति, ये सब आगे आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसमें बताया गया, देखिए यहाँ पर बताना है किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला आयोजित किया जाता है। तो देखिए, आपको बताना है कि छापर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो जल्दी से आप बताइए कमेंट करके, कहाँ आयोजित किया जाता है छापर मेला। तो देखिए, छापर मेला जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा कि छापर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है,
तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छापर मेला पंजाब में आयोजित किया जाता है, जो पंजाब का लुधियाना शहर है। ठीक है, पंजाब का लुधियाना शहर है, वहां पर लुधियाना जो शहर है उसके पास में क्या है, छापर नाम का शहर है। ठीक है, लुधियाना जिले के छापर नामक शहर में एक छापर मेला लगता है। तो ये कौन सा त्योहार है, कहाँ मनाया जाता है, तो इतना ध्यान रखना है, छापर मेला पंजाब राज्य के लुधियाना जिले के छापर में मनाया जाने वाला एक क्या है, त्योहार है। तो सामाजिक त्योहार है, छापर मेला कहाँ लगता है, पंजाब में लगता है, इतना आपको ध्यान रखना है बस। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये सितंबर माह में मनाया जाता है, सितंबर माह में। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य में संबंधित है, तो ये बताना किस राज्य से संबंधित है। तो नुआखाई त्योहार आपको याद रखना है किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन एक भी नहीं इससे बाहर जाएगा, मेरी बात मान लो, आपको टॉपिक वाइज पूरी वीडियो देखना है। ठीक है, तो देखिए नुआखाई त्योहार कहाँ से संबंधित है, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। नुआखाई त्योहार कहाँ से मनाया जाता है, तो उड़ीसा में बनाया जाता है। यह आपको याद रखना है कि नुआखाई त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, उड़ीसा में बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है, तो आपको बताना है कि कौन सा देश यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा जो बर्फ त्योहार आयोजित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा चीन देश। कौन सा देश, चीन देश, जो कि क्या है, विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है। तो चीन के कहाँ पे, हार्बिन में। ठीक है, चीन के हार्बिन में सबसे बड़ा बर्फ त्योहार लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ये क्वेश्चन आपके सब पूछे गए हैं, एक भी बाहर से नहीं लिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा आपके सामने, दुर्गा पूजा खालिस्तान का प्रमुख त्योहार है। तो आपको बताना है दुर्गा पूजा कहाँ का है। इतना तो सभी को पता होगा कि दुर्गा पूजा कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार है। कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार कौन सा है, दुर्गा पूजा है। राजस्थान का मैंने आपको बताया कौन सा है, तो गणगौर है। राजस्थान का कौन सा है, गणगौर है। यह आपको ध्यान रखना है। केरल का कौन सा है, तो ओणम है। ठीक है, केरल का क्या हो गया, ओणम है। ये सब आपको ध्यान रखते चलना है, एक भी भूलना नहीं है, इसी वीडियो में आपको पूरा याद करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है, मतलब नाम दिए हुए कहाँ मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रण उत्सव जो है वो गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात के जो कच्छ के रण में रण उत्सव मनाया जाता है। तो कच्छ का रण मतलब क्या हो जाएगा, गुजरात में स्थित है ना। तो डायरेक्ट इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि कच्छ का रण कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ये भी पूछा जाता है कि कच्छ का रण कहाँ स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। और रण उत्सव भी वहीं पे बनाया जाएगा जहाँ कच्छ का रण होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा आपके सामने, इनमें से कौन सा त्योहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन बताया था कि दिसंबर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो देखिए किस राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। तो आपको याद मैंने भी बताया था कि देखिए याद करते चलिए, क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो देखिए 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी। और नागालैंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता सबसे पहले फेमस, तो वो है हार्नबिल फेस्टिवल। कौन सा, हार्नबिल फेस्टिवल, यानी कि हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है। 1 दिसंबर से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है, याद करते चलना है, भूलना नहीं है। ओणम त्योहार भी मैं आपको बता दूं कब मनाया जाता है, तो ये नवंबर में मनाया जाता है। नवंबर में 21 से 30 नवंबर के बीच में ये भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कहां से बन के आते हैं ये सब आपको सीखना होगा। अब सरल क्वेश्चन नहीं आते जो आप सोचे कि लुसेंट से पढ़ के सरल सरल आप अटेंड कर ले, तो आपके नंबर नहीं बन पाएंगे। आपको सभी क्वेश्चन पढ़ना होगा। देखिए हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। देखिए फिर से क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि हार्नबिल त्योहार, तभी बताया कि नागालैंड में मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए बताइए इसमें से, यहाँ पर दिया गया है 3 ऑप्शन अदर। तो नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो कमेंट करके बताएं कि नुआखाई त्योहार इन तीनों में से कौन सी जगह बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हमसे पूछा गया है लोसुन त्योहार कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है। देखिए एक लोसुन त्योहार होता है, इसे ही लोसांग भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है, लोसुंग या लोसांग कहा जाता है। ठीक है, लोसुंग या लोसांग कहा जाता है। और एक त्योहार और होता है जो इससे अलग होता है। ठीक है, लोसार, लोसार एक अलग होता है, लोसांग और लोसुंग एक होता है। तो जो लोसांग और लोसुंग है ये कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा जो सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। परंतु ये भी पूछ लेता है, अब देखिए लोसांग और लोसार, यहाँ पर आप गड़बड़ करके आ जाएंगे। तो लोसार त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ, लद्दाख में मनाया जाता है। लोसार त्योहार कहाँ, लद्दाख में मनाया जाता है, ये आपको बता रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं।
ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें पूछा गया कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किन शहरों में। देखिए, मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है, तो आपको पता है 4 ही जगह लगता है। एक तो प्रयागराज में लगता है, एक हरिद्वार में, एक नासिक में, एक उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश में सिर्फ एक उज्जैन स्थित है, तो उज्जैन में लगता है। ठीक है, उज्जैन में कहाँ लगता है, तो उज्जैन में लगता है। और किस नदी के किनारे लगता है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। ठीक है, ये भी पता रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया था दूसरे क्वेश्चन में लगभग। जल्लीकट्टू क्या है, तो देखिए मैंने आपको बताया था जल्लीकट्टू क्या है, तो ये सांड या बैल की लड़ाई है। क्या है, सांड या बैल की लड़ाई है। और जल्लीकट्टू किस राज्य का है, तो ये तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है, और एक और ऐसे ही था जो किसका था, भैंसों की दौड़ से था, और वो कंबाला था। कौन सा था, कंबाला था। और वो कहां से था, कर्नाटक से था। ठीक है, कहां से था, कर्नाटक से था। कंबाला त्योहार कर्नाटक में मनाया जाता है। इसमें भैंसों की दौड़ होती है। किसकी, भैंसों की दौड़ होती है। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने दूंगा, मैं सब याद करा के चलूंगा। कर्नाटक में होता है। जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ का है, तमिलनाडु का है। यहाँ क्या किया जाता है, सांड से क्या होता है, व्यक्तियों को लड़ना होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, स्पेन का जो खेल है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है, सांड की लड़ाई। स्पेन का भी याद रखना, खेल पूछा जाता है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो सांड की लड़ाई है। ठीक है, तो सांड को बस में करने के लिए यह एक लोकप्रिय खेल है। ठीक है, सांड को बस में किया जाता है, तो ये याद रखना। जल्लीकट्टू कहाँ का, तमिलनाडु का है। ये सांड को बस में करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, फिर से क्वेश्चन वैसे ही जो आपका अलग टाइप से भी पूछा जाएगा, उससे भी लेके आया हूं। ठीक है, थोड़ा नहीं हूं। देखिए, बेल को काबू करने में जो आपका जल्लीकट्टू त्योहार है, वह भारतीय राज्य में कौन से लोकप्रिय त्योहार से रूप में मनाया जाता है, मतलब किस राज्य में लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है, ये बताना है। ठीक है, तो बेल को काबू करना मतलब कि सांड को काबू करना। किसको, सांड को काबू करने के लिए। ठीक है, मैंने अभी बताया बेल और सांड एक ही होता है, भैंस अलग होती है। तो भैंसों की दौड़ अलग है, कंबाला कर्नाटक के लिए। बेल और जो सांड है वह कहाँ का हो जाएगा, तो तमिलनाडु का हो जाएगा जल्लीकट्टू त्योहार। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यह पूछा गया है भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। तो सभी को पता होगा सबसे ज्यादा स्नेक बोट रेस कहाँ होती है, तो केरल में। देखा होगा जो नदियां होती है, छोटी छोटी नदियां, उनमें क्या होता है, वो अभी कभी आपने टीवी में देखा होगा, जब वो ऐसे ऐसे करके क्या होता है, नदी में जब नाव जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो क्या हो रहा है, स्नेक। स्नेक मतलब सांप के जैसे ऐसे चलते जाते हैं ना, क्योंकि वहां पे नदियों में ज्यादा पानी नहीं रहता है, मामूली पानी रहता है, और वो ऐसे ऐसे करके चलते चली जाती है। तो वही क्या हो गया, स्नेक के जैसे आ रही है। और स्नेक बोट कहाँ पे, कहाँ का स्नेक बोट रेस जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है, तो ये आपका जो है वो कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है, ट्रिक से भी आपको बता रहा हूँ, दिमाग में घुस जाए ताकि। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुंथांडु, बिशु और बिस्वा संक्रांति, ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन कितना बड़ा दिया पर एकदम सरल दिया। अगर आपके जैसे की बात करें, उगादी, उगादी त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो उगादी त्योहार दक्षिण भारत के 3 राज्यों में मनाया जाता है। याद रखना है कौन कौन से में, तो एक तो कर्नाटक में। ठीक है, एक आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एक आंध्र प्रदेश में, और इसके बाद आपका तेलंगाना। ये दोनों राज्य तो आपको याद रहेंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग हुए, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादी मनाया जाता है। ऐसे ही बिहू कहाँ मनाया जाता है, तो असम में बनाया जाता है। ठीक है, असम में बनाया जाता है। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है, जब मध्य भारत में बोले तो, अगर बात करें मध्य भारत में, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, और यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, संक्रांति कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसी तरीके से जो पुठांडु, बिसु और बिसाऊ त्योहार भी मनाए जाते हैं। तो ये सब त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, तो आप देखिए, गुड़ी पड़वा जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं, हम मध्य प्रदेश के हैं, तो नए साल की शुरुआत होती है। गुड़ी पड़वा से क्या होती है, नए साल की शुरुआत होती है। इसी तरीके से उगादी में भी और बिहू में भी नए साल से शुरुआत होती है। जब भी ये त्योहार दिख रहे हैं, इस त्योहार से आपके नए साल की शुरुआत होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मकर संक्रांति क्या है, तो मकर संक्रांति आपको पता होगा कब आती है, तो 14 जनवरी को आती है। 14 या 15 जनवरी को आ जाती है। ठीक है, 14 या 15 जनवरी को आती है। तो इस दिन आप क्या करते हैं, मकर संक्रांति के दिन क्या करते हैं, तो देखिए ये क्या है, पतंग महोत्सव होता है। पतंग उड़ाई जाती है ना, तो पतंग महोत्सव होता है। मकर संक्रांति कहाँ है, तो पतंग महोत्सव एक प्रकार से। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये पूछा गया हमसे क्वेश्चन में, देखिए निम्नलिखित के बीच समानता है। तो देखिए यहाँ पर बताना है कि मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी, जो मकर संक्रांति त्योहार है, ये कहाँ मध्य भारत में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु का हो गया, लोहड़ी कहाँ का हो गया, तो आपका जो पंजाब है उसका हो गया, बैसाखी पंजाब हरियाणा का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों त्योहार आपको बता दिया कहाँ कहाँ से है।
इसके बाद ये त्योहार आपके 14 और 15 जनवरी के दिन मनाए जाते हैं। जैसे मध्य भारत में, जैसे मैंने कहा कि हमारे एमपी में जो मकर संक्रांति मनाई जाती है, सिर्फ पोंगल में तमिलनाडु में मतलब तमिलनाडु पोंगल में मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी और बैसाखी हरियाणा और पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपको ध्यान रखना है, ये सभी पर्वों के नाम फसल के कटाई से संबंधित है। कब से संबंधित है? तो इस समय क्या की जाती है, फसल की कटाई की जाती है, यही जब भी मनाया जाता है त्योहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? तो देखिए भारतीय होली तो सभी को पता होगा। देखिए मामूली मामूली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इनमें आप गलत करके आ जाते हैं तो एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर बनाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सिग्मो क्या है। ठीक है, सिग्मो क्या है? तो सिग्मो ये आपको एग्जाम में दिखेगा। 100% आपकी जितनी भी शिफ्ट इस साल होने वाली, सभी को पता है कि एग्जाम 10 तारीख से लेकर 14 फरवरी तक रहेंगे। मतलब कि आपके एग्जाम में 100% जो क्वेश्चन छप के आएगा कि सिग्मो क्या है। तो सिग्मो क्या कहते हैं, गोवा का क्या है, महोत्सव है, गोवा में मनाया जाता है। सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है सब पूछा जाएगा, तो गोवा में मनाया जाता है। परंतु अब देखिए क्वेश्चन को पहले क्या पूछा जाता था कि सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नॉर्मल से सब गोवा करके आ जाते थे। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि जो सिग्मो महोत्सव है क्या है, तो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव, मतलब बसंत ऋतु का महोत्सव एक प्रकार से। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बसंत ऋतु का महोत्सव है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? तो मैंने अभी आपको कम से कम 4 से 5 बार बता दिया हूँ कि कुंभ मेले का आयोजन जो क्षिप्रा नदी के तट पर किया जाता है। तो देखिए क्षिप्रा नदी कहाँ है, तो उज्जैन में। क्षिप्रा नदी कहाँ है, उज्जैन में है। ठीक है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी है। ठीक है, और सबको एक बार और लिख लीजिए ताकि भूले नहीं। नासिक में क्या है, गोदावरी नदी है। ठीक है, नासिक में क्या है, गोदावरी नदी है। हरिद्वार में क्या है, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है। प्रयागराज क्या है, गंगा और यमुना नदी के, प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के संगम पे लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में लगता है? तो यह बताना है कि जोन बिल मेला जो है वो भारत के किस राज्य में लगता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जोन बिल मेला कहाँ लगता है, जल्दी से। जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जिसमें क्या होता है, जैसे कि एक वस्तु दी और दूसरी वस्तु ले ली। ठीक है, यहाँ पर उत्तरी भारत के जो लोग हैं, मतलब कि उधर असम के क्षेत्र की बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, हल्दी और आपके जो हुए अदरक, ये महंगी चीज होती है, तो वो क्या करते हैं, जो असम का ही त्योहार है, लगता है किसका त्योहार है, तो ये असम का त्योहार है। ठीक है, जोनबिल मेला कहाँ का त्योहार है, तो असम का त्योहार है। और इसमें क्या किया जाता है, असम में लोग आते हैं, आपके जो तेल और दाल चावल लेते हैं और इसके अलावा अदरक और लहसुन और जो आपके रहते हैं सब्जी, इनको देकर विनिमय करते हैं, मतलब एक दूसरे से सामान अदला बदली करते हैं, जैसे पहले चले आता था। ठीक है, तो ये कौन हो गया, जोन बिल मेला कहाँ लगता है, तो भारत के असम राज्य में लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये पूछा गया हमसे। ठीक है, केंडुली उत्सव खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। तो देखिए केंडुली उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है आपको बताना है। तो अब ऐसे त्योहार आ जाते हैं, आप तो लुसेंट से सरल सरल पढ़ के जाएंगे, परंतु जब ऐसे आ गए तो क्या करोगे, छोड़ के ही आना पड़ेगा ना। तुक्का मारोगे तो माइनस मार्किंग हो जाएगी, जब पढ़ के जाओगे तो नंबर लेके आओगे ना। बस हम ही से लेके रहे हैं कि एक भी नंबर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए केंडुली त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं रखना है कि केंडुली त्योहार उत्सव कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है उगादी। देखिए उगादी में पूछा गया था ना कि उगादी कहाँ मनाया जाता है, तो उगादी मैंने बताया था कि दक्षिण भारत में मनाया जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत में 3 राज्यों में मनाया जाता है। एक तो कर्नाटक में मनाया जाता है, ठीक है, एक कर्नाटक में, एक आंध्र प्रदेश में, ठीक है, एक आंध्र प्रदेश में और एक तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में, ये 4 जगह मनाया जाता है, 3 जगह। दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादी त्योहार मनाया जाता है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, आंध्र प्रदेश ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश में उगादी त्योहार मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा। अब देखिए यहाँ क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है। तो तारपा उत्सव, देखिए तारपा उत्सव बताना है, तो ऐसा कभी नाम सुना आपने, नहीं सुना। तारपा उत्सव तो इसे ऐसे कर सकते हो, देखिए जिसके दादाजी निपट जाते हैं, मतलब शांत हो जाते हैं,
उसमें क्या दादर दादर और नगर हवेली, तो इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। अब ज्यादा तो आपको याद रहेंगे नहीं, तो दादा को क्या कर दिया, तार दिए, तो मतलब क्या हो जाएगा, तारते हैं जैसे गया जी जाके, तो बस इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, दादर और नगर हवेली को कौन सा त्योहार उत्सव मनाया जाता है, तो दादर नगर हवेली उत्सव जो रहता है केंद्र शासित प्रदेश, इसमें तारपा उत्सव मनाया जाता है। कौन सा, तारपा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तारपा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, दादर और नगर हवेली में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है। तो आपको बताना है कि कौन सा त्योहार इसमें फसलों की कटाई से संबंधित है। तो देखिए, फसलों की कटाई से संबंधित त्योहार है पोंगल। पोंगल कब मनाया जाता है, लगभग 14-15 जनवरी के लगभग बनाया जाता है, जो मकर संक्रांति होती है ना, जब भी बनाया जाता है पोंगल त्योहार। ठीक है, तो जब क्या होती है, फसलों की कटाई चलती है, तो ये क्या हो जाएगा, त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है, तो पोंगल त्योहार संबंधित है। ईस्टर अभी बताया कि किस दिन बनाया जाता है, तो इसे भी ध्यान रखना है, रविवार के दिन बनाया जाता है। ठीक है, पूछा गया ईस्टर त्योहार कब मनाया जाता है, तो रविवार के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव बनाती है। तो भगोरिया उत्सव भील जनजाति बनाती है, राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति। इतना ही याद रखना कि भगोरिया जन उत्सव कौन सा बनाती है, तो भील जनजाति बनाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। तो देखिए, केरल का जो फेस्टिवल गेम है, अभी मैंने बताया केरल में क्या है, स्नेक बोट दौड़ होती है। स्नेक बोट दौड़ बोले तो ऐसे ऐसे चलती है ना, नौका दौड़, क्या बोलते हैं, नौका दौड़। कहाँ का है, तो केरल का है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये पूछा गया, अब ऐसा है कि रिपीट वाले क्वेश्चन आने लगे हैं कि भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव बनाया जाता है। मतलब भारत में जब होली मनाई जाती है ना, तो एक ऐसा शहर है जहां पे हाथी उत्सव बनाया जाता है, एलिफेंट फेस्टिवल बनाया जाता है। तो कहां मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में बनाया जाता है। जयपुर में आपका एलिफेंट उत्सव बनाया जाता है होली के त्योहार पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत कठिन पूछा गया है, इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डेम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है। परंतु पूछा गया क्वेश्चन है, कैसे छोड़ दें, आ सकता है। किस समुदाय द्वारा मी डेम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है, तो ताई अहोम, क्या हो जाएगा, ताई अहोम के द्वारा जो मनाया जाता है ना, ताई अहोम समुदाय है एक प्रकार का, ये जाति एक प्रकार से मतलब समुदाय है, तो ताई अहोम जो समुदाय है उसके द्वारा मी डेम मी फी उत्सव मनाया जाता है। इसको कैसे भी करके आपको घोट लेना है, भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नव कलेवर जो त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है, ये बताना है। तो नव कलेवर, देखिए आपने सुना होगा, ठीक है, नुआखाई, ये सुना होगा ना, नुआखाई त्योहार, तो ये भी क्या है, नवा लग रहा है ना, क्या लग रहा है, नया नया की बात हो रही है इसमें, नुआखाई, और इसमें भी क्या लग रहा है, नव नव कलेवर। तो ये दोनों त्योहार को ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, नव यानी नया हो गया, नुआ यानी भी नया हो गया। तो नुआखाई और नव कलेवर दोनों को नए नए से याद कर सकते हैं। और ये किस राज्य का है, तो नुआखाई ओडिशा का है, तो ये भी किस राज्य का है, ओडिशा का है। ऐसे आपको याद कर लेना है। सिक्किम से मैंने बताया था लोसांग, ठीक है, सिक्किम से क्या बताया था, लोसांग बताया था। पश्चिम बंगाल से केंडुली बताया था। असम से तो बहुत सारे बताया था, बस इसमें से क्या रखना है, बिहू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो मामल्लपुरम एक शहर है जहां पर बहुत ज्यादा अब की साल जो है विदेशी पर्यटक आए थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा शहर या जगह आपके सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक यहाँ पर पर्यटन के लिए आए थे। तो मामल्लपुरम में आए थे, और ये कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है, और तमिलनाडु में ही मामल्लपुरम उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है मामल्लपुरम। और सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक 2022 के भी अक्टूबर के करंट अफेयर की बात बता रहा हूँ। ठीक है, और ये कहाँ का है, तमिलनाडु में मनाया जाने वाला उत्सव है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा आपके सामने 2021 के महाकुंभ का आयोजन कहाँ होगा। देखिए 2021 के बात हुई ना कि जब क्वेश्चन पूछा गया था, तो जब पूछा था कि कहाँ होगा, ठीक है, परंतु हो चुका है। और कहाँ हुआ था, प्रयाग में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयाग में गंगा और यमुना नदी के संगम पे हुआ था, उज्जैन क्षिप्रा नदी के संगम पे, नासिक गोदावरी के, हरिद्वार गंगा नदी के संगम पे। भूलना नहीं है, आपको एक एक चीज बताई जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान के खालिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित किया जाता है। देखिए ऊंट मेला तो सभी को पता होगा, कहाँ आयोजित किया जाता है, तो पुष्कर में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है, तो पुष्कर में ऊंट मेला आयोजित किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो सभी को पता, अभी मैंने इससे पहले बताया कि कहाँ, राजस्थान के पुष्कर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, राजस्थान के पुष्कर में आयोजित किया जाता है। और पुष्कर देखिए राजस्थान जो है, आपने संध्या वाला नाटक देखा होगा, तो देखिए दिया और बाती जो था,
वहां पुष्कर जो था, पुष्कर में ही क्या होता है, ऊंट महोत्सव आयोजित किया जाता है। पुष्कर में आपने देखा होगा कि संध्या की ड्यूटी कहाँ लगी थी, अजमेर में लगी थी। तो अजमेर क्या उसका जिला था, ठीक है, अजमेर जिले में लगी थी, आईपीएस बनी थी। तो क्या हुआ, तो अजमेर जिले के अंदर है ना पुष्कर, इतना भी ध्यान रखना है कि इस जिले के अंदर है पुष्कर, जो है वो अजमेर जिले के अंदर है, राजस्थान में है। तो आयोजित कहाँ किया जाता है, तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। तो सभी को पता है पुष्कर मेले का हिस्सा है, किसका मेला है, पुष्कर मेले का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में आता है। तो देखिए पुष्कर कहाँ आता है, अभी बताया मैंने, अजमेर में आता है, ठीक है, अजमेर इसका राइट हो जाएगा, इसलिए आपको बताया जा रहा है हर चीज, ठीक है। अब देखिए अभी तक आपने सुना होगा कि जो हार्नबिल त्योहार था, क्या था, हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। और नागालैंड में दिसंबर माह में प्रथम हफ्ते में मनाया जाता है। 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है, क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी। परंतु हार्नबिल त्योहार की स्थापना कब हुई थी, 2000 में यहाँ पर नागा जाति के द्वारा बनाया जाने लगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। और हार्नबिल क्या है, एक पक्षी है, ठीक है, जो नागा जाति का सबसे फेमस पक्षी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बस एक अक्षर चेंज के बाद ये क्या होता है, इसका राइट आंसर चेंज हो जाएगा। पक्के पागा अगर लग गया, पक्के पगा अगर आगे लग गया ना, पक्के पगा, हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये राइट आंसर हो जाएगा। पक्के पगा हार्नबिल त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। जो पक्के पागा हार्नबिल उत्सव है कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और अगर हार्नबिल त्योहार पूछे तो हार्नबिल त्योहार नागालैंड आएगा, पक्के पगा आ गया तो अरुणाचल प्रदेश आएगा। ये इतना ध्यान रखना, नंबर नहीं कटना चाहिए आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या बताना है इसके अंदर, महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है, ठीक है, महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है। तो देखिए दो ही तो चीज याद रखना है नागालैंड से, एक तो हार्नबिल उत्सव याद रखना है, और एक महोत्सव जो पर्व है वो कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। महोत्सव पर्व कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। तो लास्ट देख लेते हैं हमारे पास, जो कि 49 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, इन सभी को मैंने लेकर आया और डिटेल में आपको बताया हूँ। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। तो देखिए मैं आपको पिछला बता दे रहा हूँ, उसके बाद बताना कि अगला कब लग सकता है, क्योंकि आपको सभी चीज बता दिया हूँ कि कितने वर्षों में लगता है और कहाँ लगता है, क्या लगता है। तो देखिए उज्जैन में जो इससे पहले लगा था ना, इससे पहले सन 2016 में लगा था, ये आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब अगला कहाँ लगेगा, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कमेंट आंसर इसका करके बताना। मैंने बता दिया हूँ कि जो इससे पहले लगा था 2016 में उज्जैन में लगा था, इतना आपको बता दिया हूँ। इसके बाद बताना कि 2000, यहाँ पर जो आपका मैं उत्तर बोलने वाला था नहीं बोलता हूँ, ये बताना है कि अगला जो कुंभ मेला वो कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और मैंने आपको बता दिया हूँ। देखिए हमारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए हैं, और इससे पहले के जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर हमने सभी को एक एक लाइन से देखा है, डिटेल में देखा है। ये हमारे जो है वो त्योहार और उत्सव और मेला, जो लोक कला और संस्कृति के त्योहार, उत्सव और मेला से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने चाहते थे, सभी हमने कवर कर लिए हैं। इससे बाहर आपके नहीं पूछे जाएंगे, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छप के आने वाले हैं। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि क्या आपको सर्च करना है, एक बार और बता देता हूं। देखिए यहाँ पर तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे क्या करोगे, @ दबंग क्लासेस, क्या है, @दबंग क्लासेस सर्च करना है, ठीक है। @दबंग क्लासेस सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपके सामने खुल के आएगा, और उस पर ही आपको डेली पीडीएफ मिल रही है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहले वीडियो को पूरा सुने, एक बार पीडीएफ देखिए, अगर आपने वीडियो को पूरा सुन लिया और पीडीएफ एक बार भी नजर मार ली ना, तो आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी। इतनी डिटेल में आपको बताया हूँ कि एक एक क्वेश्चन को जब रिपीट हुआ तो उसके बारे में डिटेल में बताया हूँ। और अगर आप लोग 130 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। जय हिंद दोस्तों।